जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत का भौतिक प्रदेश। क्योंकि भारत की जो भूमि है, भारत की भूमि बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। बहुत विषमताओं से तात्पर्य हमने देखा, कहीं पर बहुत सारी ऊंची मिलेंगी, कहीं बहुत ऊंचाई मिलेगी, कहीं ऊबड़ खाबड़ मिलेगा, कहीं पर समतल मैदान मिलेगा। इन भौतिक विभिन्नताओं के कारण ही भारत के लिए 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, मतलब 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो वो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तट एवं द्वीप। क्योंकि अभी हमने कहा था कि भारत की जो भूमि है उससे बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। इन विषमताओं से तात्पर्य देखो, मान लो ये धरातल है, इस धरातल पर जैसे कहीं पर हम देखते हैं, कहीं पर बहुत अधिक ऊंचाई मिलती है और कहीं पर हमें देखने को मिलती है ऊबड़ खाबड़। अगर ऊंचाई 1000, एक मिनट, अगर ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है तो उसके लिए कह दिया जाता है पर्वत। अगर ऊंचाई 1000 से कम, मतलब 800 से लगभग 1000 मीटर के मध्य है तो इसे कह दिया जाता है पहाड़ी। अगर ऊंचाई 500 से 800 मीटर के बीच होती है तो इसे, इस ऊबड़ खाबड़ के लिए ऊबड़ खाबड़ स्थान है, इसे कह दिया जाता है पठार। 200 से लगभग 500 मीटर तक में ये फैला समतल मैदान, इसके लिए कहा जाता है मैदान। तो अभी हमने आपको बताया था कि भारत की जो भूमि है उसमें बहुत सारी भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हमने देखा कि कहीं पर ये ऊबड़ खाबड़ स्थान है जो 500 से 800 मीटर के मध्य है, उसके लिए पठार कह दिया जाता है। जो 1000 मीटर से अत्यधिक ऊंचाई वाले उन्हें पर्वत, 800 से 1000 मीटर तक पहाड़ी और 200 से 500 मीटर तक के लिए कहा जाता है मैदान। हमारा जो टॉपिक है आज का, हम पढ़ेंगे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र से मतलब हमारा कि हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। यहाँ तक हो गया। हिमालय पर्वत देखने से पहले हम देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई कैसे। ये हमारी भारतीय प्लेट, ये एक प्लेट ऊपर थी जिसके लिए कहा गया यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट, ये है भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में प्राचीन समय में एक सागर प्रवाहित हुआ करता था जिसे कहा जाता था टेथिस सागर। इस भारतीय प्लेट से जाने वाली नदियां अपना अवसाद, मलबा इस टेथिस सागर में गिराती थी। इस प्रकार इस टेथिस सागर में बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया, यानी कि अवसाद। जब भारतीय प्लेट ऊपर की ओर तथा यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर प्रवाहित हुई, यानी टकराई, तब इस टेथिस सागर में उपस्थित जो अवसाद था वो इस प्रकार इन दोनों प्लेटों से ऊपर उठ गया था। इस प्रकार जो ये मोड़दार आकृति का निर्माण हुआ, इसी के लिए आगे चलकर हिमालय पर्वत कहा गया। तो ये क्या हो गया, हिमालय पर्वत का उत्थान हो गया। ये कहानी थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत
पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। यही तो आकृति बनी थी अभी हमने जब देखी तो। देखो, जो हिमालय पर्वत है यह नवीन, बलित, मोड़दार पर्वत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है विश्व का सबसे ऊंचा, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला। दूसरा यह एंडीज पर्वतमाला के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। पर्वतमाला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसका निर्माण सेनेजोइक कल्प में हुआ है। यहाँ तक नोट कर लें, आगे हम देखते हैं। इस हिमालय पर्वत के लिए 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, ट्रांस हिमालय, इसी के लिए कहा जाता है पार हिमालय, या इसी के लिए कहा जाता है तिब्बती हिमालय। जो ये ट्रांस हिमालय है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन का मतलब जो हिमालय पर्वत के अंतर्गत 4 श्रृंखलाएं आती हैं उनमें सबसे प्राचीन है। दूसरा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, इन चारों में सबसे ऊंचा। तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय सबसे निचला है। चौथे नंबर पर आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन है। यहाँ तक होगा, ये 4 पॉइंट हो गए। ये हिमालय के 4 प्रकार हो गए। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके, बारी बारी से सब देखेंगे। पहला पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। पहला बिंदु हमारा ट्रांस हिमालय। पहले इधर एक मैप बनाएंगे। ये ऊपरी वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर
माउंट K2 गार्डविन स्थित है, जबकि लद्दाख में इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी स्थित है। बारी बारी से इसको हम इधर साइड में नोट करते रहेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर विश्व की, काराकोरम देख रहे हैं काराकोरम के बारे में, काराकोरम में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन स्थित है, जो कि वर्तमान समय में वर्तमान समय में POK में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 ग्लेशियर हैं। इसी श्रेणी पर चार ग्लेशियर स्थित हैं, मतलब इसी श्रेणी पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो और कई, बाइफो, बालतोरा, हेस्पर और ससाइमी। भारत के सभी ग्लेशियरों में चौड़ाई की दृष्टि से सबसे अधिक चौड़ा कौन सा? ससाइमी ग्लेशियर। यहाँ तक हो गया। इसको साफ करेंगे, आगे देखेंगे। देखो, लद्दाख एवं जास्कर के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है जिसके लिए कहा जाता है सिंधु नदी। इसी सिंधु की एक सहायक नदी है जिसके लिए कहा जाता है श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है, वहीं पर काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख के बारे में हम देखें। इसी लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी स्थित है, जो भारत की सबसे नुकीली चोटी है। यहाँ तक नोट कर लें। ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे नुकीली चोटी, जो विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। ठीक है, इससे आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।